हाय गाइस, वेलकम टू ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके ऑपरेशंस 60 कंट्रीज़ में चलते हैं। 60 कंट्रीज़ में ये सिचुएटेड है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनिंग एयर कूलर में भी कंसिडर होती है और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, कहाँ पर काम कर रही है और क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, उन सब के बारे में। तो इस कंपनी का नाम है सिम्फनी लिमिटेड। आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जहाँ पर और ये लोकेटेड है अहमदाबाद, गुजरात में। और ये 1988 में स्टैब्लिश हुई थी। एक पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है ये। इट मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स लाइक डोमेस्टिक एयर कूलर, इंडस्ट्रियल एयर कूलर। इन शॉर्ट ये एयर कूलर मैन्युफैक्चर करती है। सिम्फनी हैज़ इट्स ऑपरेशन इन 60 कंट्रीज़, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सर्टिफाइड इनको किया हुआ है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनिंग एयर कूलर है। अब हम इसको फंडामेंटली देख लेंगे। आप इसका पी रेशियो देख सकते हो 35.17 और सेक्टर का पी है 71.93। मतलब सेक्टर के पी से ये डायरेक्टली आधा है। इन शॉर्ट अभी आपको सस्ते भाव में मिल रहा है और आपको बाय करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप पी बी रेशियो देखते हैं तो 9.91 और सेक्टर का पी बी है 2.99। इसका मतलब है कि इसका जो बुक वैल्यू है, अभी जो मार्केट का जो करंट शेयर प्राइस है ना, उससे इसका बुक वैल्यू का प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन जो शेयर मार्केट प्राइस है पिछले बहुत सालों से अगर आप कंपेयर करें तो वहाँ उससे वो कम है। अभी डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 2.52% और सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 0.95%। इसकी फील्ड में जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो अगर उन सब का हम अगर एवरेज निकालें तो 0.95% आता है। मतलब वो उतना डिविडेंड देती है, लेकिन ये कंपनी आपको 2.52% डिविडेंड देती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये फील्ड की कोई भी कंपनी अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको सिम्फनी में करना चाहिए, क्योंकि ये एक फोकस्ड कंपनी है, एक मार्केट लीडर है और आप देख सकते हो इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है और अच्छा डिविडेंड भी देती है। ठीक है, अब हम इसको फाइनेंशियली देख लेंगे। इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लेंगे। रेवेन्यू आप देख सकते हैं हर साल इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 0.80 से 0.85, उसके बाद 0.88 और 2020 में इसका रेवेन्यू है 1.15, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एक विक्ट्री की बात है कि इन्होंने इतना रेवेन्यू अर्न किया है। उसके बाद आप प्रॉफिट देख सकते हैं 0.16 से 0.19, लेकिन 2019 में ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस इसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है 0.09, लेकिन 2020 में आप देख सकते हैं 0.09 का डायरेक्ट डबल उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 0.18 करोड़। ओके, अब हम इसका टोटल प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे। प्रमोटर होल्डिंग में आप देख सकते हैं 74.99%। नॉर्मली 51% होता है, लेकिन ये कंपनी में जो प्रमोटर्स है उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट है अपनी खुद की कंपनी पे, उन्होंने 74.99% उनका होल्डिंग है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं और DII दोनों के 10% उनका होल्डिंग है। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का 4% और अदर पार्टीज लाइक जनरल पब्लिक का है 10%। अब हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन देख लेंगे। टॉप लाइन 2019 में 882,000 करोड़ था और 2020 में 1,157,000 करोड़। ठीक है, ये उनका टोटल इनकम था। लेकिन उसके बाद जब एक्सपेंडिचर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये सब अगर हम उसमें से डिडक्ट कर ले तो बॉटम लाइन आता है मार्च 2019 का 91 और मार्च 2020 का 182, जो डायरेक्ट डबल करता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने इतना अच्छा
प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद हम ग्रॉस रेवेन्यू, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पे आउट, वो हम देख लेंगे। जैसे कि आप 2015 से 2019-20 तक आप देख सकते हैं ग्रॉस रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये बताता है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। 2019-20 में आप देख सकते हैं 1157 करोड़ है, ओके। और EBITDA आप देख सकते हैं 266 करोड़। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमने डिस्कस कर लिया है, और डिविडेंड जो 2.82% देता है, और अगर हम नंबर्स में देखें तो 194 करोड़ इतना डिविडेंड देता है वो। अब हम 2008 में क्या हुआ था वो हम देखते हैं। एक 3 कंपनी है, उनका हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हमारी पूरी वीडियो भी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और नॉर्मली उसका मीनिंग होता है कि आपका जो कैपिटल है आप उससे कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो कंपनी कितना रिटर्न आपको देती है, उसका अगर छोटे में ये मीनिंग होता है। और अगर आपको पूरा अच्छे से समझना हो तो आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो सिम्फनी का जो पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो कम था इन सारी कंपनी से, लेकिन 2008 में उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 21.62% हो गया। जैसे आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स का देख सकते हैं 17.36%, और IFB इंडस्ट्रीज़ का 13.91%। अब आप सोचोगे कि सिम्फनी इतनी बढ़िया कंपनी है ये वो, तो इन्होंने डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो फोकस है वो सिर्फ एक ही चीज़ में था, एयर कूलर। ये चाहते तो डाइवर्सिफाई कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको मार्केट लीडर बनना था। इन्होंने ये सोचा कि ये एक जो चीज़ कर रहे हैं, सपोज अगर ये सिर्फ अगर ये एयर कूलर का मतलब अगर एयर कूलर बेच रहे तो इनको एयर कूलर में मार्केट लीडर बनना है, जो ये बन चुके हैं। वर्ल्ड में ये टॉप नंबर पे आते हैं सिम्फनी कंपनी। उसके बाद आप क्यों, इसके कुछ रीजंस भी है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप देख सकते हैं, इनोवेशन, टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनोवेशन ये हर चीज़ में मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। अब ये एयर कूलर ही सप्लाई कर रहे हैं लेकिन घर के लिए, तो बाद में ये क्या इनोवेशन लेके आए कि इंडस्ट्रियल एयर कूलर, ये इन्होंने इनोवेट किया है। फिर उसमें नए नए फंक्शंस, वो चीज़ इन्होंने इनोवेट किया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये सिर्फ कैश बेसिस पे, मतलब स्टार्टिंग से इनकी जो पॉलिसीज़ है वो इतनी मतलब सही है कि अभी तक ये वही पॉलिसीज़ अपना रहे हैं। ये सिर्फ कैश में ही ट्रेड करते हैं, मतलब ये एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद आपको जो भी है प्रोडक्ट वो सप्लाई कर देते हैं। इंड्योरिंग इंटेंजिबल, ये इनके जैसे सपोज लोगों के टेंजिबल असेट होते हैं, इनके पास इंड्योरिंग इंटेंजिबल असेट भी है। इनका जो फोकस, इनका जो मैनेजमेंट डिसीजन है, फोकस तो मैंने आपको वीडियो में बहुत बार बता दिया कि इनका फोकस कितना ज़्यादा ब्राइट है, और इनके जो डिसीजंस है, मैनेजमेंट डिसीजंस जिस तरह से मैनेज करते हैं तो वो डिसीजंस भी कितने क्लियर है, और उसीलिए इन सब के बेसिस पे वो आज इतने टॉप लेवल पे है। अब हम देख लेंगे इसकी सब्सिडरीज़, जैसे कि ग्लोबल सब्सिडरीज़ बहुत सारी है, मैंने यहाँ पे 4-5 आपको बताई है। मैक्सिको, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, USA, ब्राज़ील। मैक्सिको में ये 2009 में आई थी, चाइना में ये 2016 में आई थी, ऑस्ट्रेलिया में 2018। लाइक वहाँ पर भी इनकी सब्सिडरीज कंपनी है जो यहाँ से ये एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ों का सप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इंडिया में अभी जब समर होता है, ठीक है, तब तो इनका अच्छा सेल होता है, लेकिन जब विंटर होता है तब ये कहाँ से कमाएंगे? लेकिन इनका जो अगर अपन नेट प्रॉफिट देख ले वो तो इतना अच्छा है। तब तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर, लाइक अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर गर्मी है
तो अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम ठंडी होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे गर्मी तो वो यहाँ पे एयर कूलर सेल करेंगे, और जब यहाँ पे ठंडी होगी इट मीन्स वहाँ पे गर्मी होगी तो वहाँ पे एयर कूलर सेल करेंगे, ठीक है। ये इनका जो मतलब इनकी जो स्ट्रेटजीज है वो इतनी ज़्यादा क्लियर है और इतनी ज़्यादा सही है, और इसलिए आज इतना ये टॉप पे है। अब हम सिम्फनी लिमिटेड का जो करंट प्राइस है वो देख लेंगे। इनका जो करंट प्राइस है वो 905 है, और इनका हाई आप देख सकते हो 2179। इट मीन्स अभी आपको ये 100% डिस्काउंट में मिल रहा है, और इतना सही रेट है और इतनी सही कंपनी है ना ये। आप फंडामेंटली देख लो, टेक्निकली देख लो, इसके मैनेजमेंट डिसीजंस, इनका फोकस, आप कुछ भी देख लो, वो इतना ज़्यादा सही है ना। तो मतलब अगर आप इसका डिविडेंड देख लो वो भी इतना अच्छा है, तो अगर आप चाहो तो ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कंपनी है। अभी भले ही इसका जो प्राइस है वो नीचे है, लेकिन प्राइस नीचे तो हमारे लिए अच्छी बात होती है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर लें। अब इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।